औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैनल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सकलैन किताब अल्लाह इतरती अहले बैती। सलवात पढ़ो। अज़ादारान इमाम खैसरबाग बॉम्बे की थर्ड मजलिस दिन गुजरने के बाद रात के इस हिस्से में शब 4 मुहर्रम की मजलिस है। अल्लाह के रसूल की इस हदीस के ऊपर कि ये हदीस हम सब के लिए एक सनद है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं मुसलमानों 2 चीज़ें दे के जा रहा, सिर्फ किताब खुदा है और मेरे अहले बैत। पूरी दुनिया जानती है कि अहले बैत कौन है। 14 मासूमीन सिर्फ ये हैं और कुरान मजीद। ना ये कुरान से जुदा है ना कुरान इनसे जुदा है। ये हमारे लिए इट्स ऑनर कि हम, जैसा कल मैंने जुमला बोला था कि पूरी दुनिया में सिर्फ शियाने हैदर करार है कि जो इस हदीस को फॉलो कर रहे हैं, इस हदीस पे गामज़न है और इसी हदीस के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। मुहर्रम आज बाहर भी रहमत है, अंदर भी रहमत है। लेकिन जब अहले बैत को मान रहे तो वी हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ अहले बैत। मुहर्रम हमको रिमाइंड कर रहा है इस बात के लिए कि साल भर जो तुम लोग हम दूर होते जा रहे थे, वी वर नॉट डूइंग एनीथिंग, लेकिन मुहर्रम में एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि वी हैव टू फॉलो द पाथ। वही शिया बनेगा, वही अहले बैत का चाहने वाला बनेगा जो इनके रास्ते पे चलेगा। अपनी मर्जी पे जिंदगी मत गुजारो बॉम्बे में, इनकी मर्जी पे जिंदगी गुजारो। करके देखो कि अल्लाह तुमको क्या देता है। हियर एंड हियर आफ्टर, यहां पर और यहां के बाद जो जिंदगी है, दोनों जिंदगियों में हियर एंड हियर आफ्टर जो चीज तुमको मिलना है वो अहले बैत ही से मिल सकती है और किसी से नहीं मिल सकती। हमारी बख्शिश हो, अगर हम रोटी आज तोड़ दें तो इनके सदक़े में रोटी तोड़, जिंदगी गुजर रही तो इन्हीं के सदक़े में, सांस ले रहे तो इन्हीं के सदक़े में, इज्जत है, सेहत है तो इन्हीं के सदक़े में। तो जब इतना करम मासूम कर रहा तुम्हारे ऊपर, तब हमारा भी ये फर्ज है कि वी हैव टू फॉलो द पाथ। दोस्तों, जमाना पूरा शौब है, जमाना बदला हुआ। दुनिया का ग्राफ अब ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे आ रहा, नीचे की तरफ आ रहा। 21st सेंचुरी है, अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है। जिस अंदाज से दुनिया के हालात हैं, बाहर निकल के देखो, बॉम्बे से बाहर जाके देखो, दूसरे मुल्कों में जाके देखो, वहां का यूथ काम करता। मैं ये नहीं बोल रहा कि बॉम्बे का यूथ काम नहीं कर रहा, लेकिन वहां का यूथ एक ग्रुप्स बना के ह्यूमैनिटी के लिए काम करते, इंसानियत के लिए काम करते, एजुकेशन वाइज काम करते। हर आदमी की फिक्र यह है कि मुझे इमाम के लश्कर में जाना है, कुछ बन के जाऊं, मैं कोई काम करके जाऊं इमाम के पास।
कहीं का भी शिया हो, उसको यह मालूम है, पुकार पुकार के कहता है अलजल 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 अलजल, लेकिन जबान की नोक से अलजल मत बोलो, बल्कि डू समथिंग इन योर लाइफ। यह मेरा खास जुमला है कि हमको अपनी जिंदगी में कुछ करना है। डम बन के जिंदगी नहीं गुजारना, अपने लिए जिंदगी नहीं गुजारना। अपने लिए तो जानवर भी जिंदा रहता है। करबला का यह पैगाम नहीं, अहलुल बैत का यह पैगाम नहीं कि तुम अपने लिए जिंदगी गुजारो। हमसे, मैं बार बार बोल रहा कि हमसे पूछा जाएगा कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया। गफलतों से बाहर आओ, इग्नोरेंस से बाहर आओ कि मैंने नमाज पढ़ ली काफी है, रोजा रख लिया काफी है। कम्युनिटी के लिए क्या किया, इंसानियत के लिए क्या किया। मौला हुसैन, आज 4 दिन हो गए मुहर्रम शुरू हो गए, कितना इमाम हुसैन के पैगाम को तुमने पहुंचाया अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, कितना किया हमने। आप स्कूल जा रहे, कॉलेजेस जा रहे, मल्टीनेशनल कंपनीज में हमारे लड़के लड़कियां काम कर रहे, क्या तुमने वहां का माहौल बनाया जो हुसैनी माहौल होना चाहिए। यहां एक बात रोक के बोलता, मुझे बोला गया कि आज लड़कियों को बोल रहा, इतना हजारों की तादाद में खैसरबाग में मेरा मजमा मुझे सुन रहा, और पूरी दुनिया में डिफरेंट चैनल्स में मजलिसें जारी। मैं लड़कियों को बोल रहा कि कॉम्प्रोमाइज मत करो विलायत अमीर अल मोमिनीन में, आजादारी में कॉम्प्रोमाइज मत करो, इसको कैरी करो। अपने रिलीजन को किसी की मोहब्बत में कॉम्प्रोमाइज मत करो। समझे बात। कोई और रिश्ता मत देखो। 4 या 5 केसेस बॉम्बे में हुए, वेरी सैड, बहुत अफसोस की बात है कि हमारी लड़की कहीं और जाए। क्यों? दुश्मन है खुदा के सामने, दुश्मन है अहले बैत के साथ। हाउ कैन यू स्पेंड योर लाइफ। ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है, ये जिंदगी हुसैन की है। हुसैन ने तुमको दिया, मादर हुसैन की दुआ से तुम आए हो दुनिया में। करबला के बाद हम मादर हुसैन की दुआ से आए हैं दुनिया में। मुझसे एक मीटिंग हुई अभी, ये कहा कि मौलाना मुसलमान तो है। व्हाट डू यू मीन मुसलमान है? 1 बिलियन मुस्लिम्स है। हमको मुसलमान हमारे सर पे। हर मजहब की आप इज्जत करो, हर रिलीजन की इज्जत करो, हर इंसान की इज्जत करो, लेकिन तुम मुसलमान सिर्फ नहीं हो, तुम शियाने अली भी हो, तुम हुसैन के अज़ादार भी हो। वो कहने लगी कि मौलाना वो तो मजहब बदल रहे। यही का वाकया, यही का। कॉलेज में दोस्ती हो गई, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे दोस्ती हो गई, फेसबुक पे दोस्ती हो गई। कहा कि मुसलमान तो है मौलाना और वो हमारे मजहब में आ जाएगा। मैंने उस लड़के से पूछा, तुम क्यों आ रहे अपने हमारे मजहब में? वाह, तुम अपने माँ बाप के मजहब में क्यों नहीं रहते? तो कहने लगा, नहीं, मैं इस मजहब को पढ़ा हूं, मुझे अच्छा लग रहा। तो कहा कि मैंने पूछा, इससे दोस्ती होने के बाद पढ़ा या पहले पढ़ा? कब पढ़ा? क्या दोस्ती होने के बाद? मैंने कहा क्यों पढ़ा? तो कहा मुझे इससे निकाह करना था। तो निकाह करना था तो तुम आ रहे हो। लड़की कह रही मौलाना ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सिराते मुस्तकीम पे एक आदमी को लाना पूरे माशरे को लाने के बराबर है। लेकिन अगर ये तुम्हारी मोहब्बत में आ रहा, अगर तुम्हारी मोहब्बत में आ रहा तो ये कभी भी नहीं रहेगा। जब तक निकाह रहेगा, निकाह होगा, उस वक्त तक रहेगा। उसके बाद
वो अपने मजहब में चला जाएगा। अगर पढ़ लिख के आ रहे हो तो अब क्यों आ रहे? मोहब्बत इनसे हुई, अहले बैत से मोहब्बत नहीं है। मैं लड़कियों का बोल रहा कि प्लीज प्लीज, आई बेग यू, थोड़े से प्लेजर के लिए, मैं इंग्लिश में बोल रहा जानबूझ के, थोड़े से प्लेजर के लिए बीवी को नाराज मत करो, नस्ल की तबाही मत करो। मैंने इस लड़की से कहा कि बाबा ये बोलो, ये शिया हो जाएगा, अहले मसलन, बच्चे होंगे। तो कहा नहीं मौलाना, पूरा शिया नहीं, वो अपने मजहब पे रहेगा, मैं अपने मजहब पे रहूंगा। एंड ही हैज प्रॉमिस, वो प्रॉमिस कर रहा कि मैं तुमको मदरसों से नहीं रोकूंगा, तुम अपने वो रिलीजन पर रहो। मैंने कहा बच्चे हो गए तो क्या होगा? बच्चे किसके मजहब पे रहेंगे? का जो बच्चे डिसाइड करे। व्हाट डू यू मीन जो बच्चे डिसाइड करे? मैंने कहा अगर तुम्हारा शौहर शादी के बाद तुमको बेटा होता है, बेटी होती है, मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं, बेटा होता है और वो बोले कि वो नाम रखो, तुम रखोगी? वो नाम रखोगे तो रखोगी। मैंने कहा अपनी आगोश में, अपनी गोद में तुम एक ऐसे बच्चे को पालोगी जिसका नाम हम लेना गवारा नहीं करते। मैंने कहा हम अपनी जबान पे वो नाम लेना गवारा नहीं करते। मुझे नहीं मालूम कौन सा नाम, मैंने कहा वो शख्स का नाम हम गवारा नहीं कर सकते। मैं अपनी जबान को उस नाम से नजिस नहीं करता। खामोश हो गया। उसने कहा कि मौलाना लेकिन बेटी हुई तो? मैंने कहा बेटी हुई तो एक नाम है उनके पास। मैं क्या बोल रहा हूं, वो नाम तो गवारा ही नहीं करते। हम वो नाम अपने कानों में सुनना नहीं चाहते। वो मेरी मजलूम बीवी की खातिला है। तुम पालोगी उस बच्ची को, सुबह शाम 24/7 तुम वो नाम पुकारोगी, तुम्हारे घर में बरकत आने की कुछ और आ जाएगी। Just stop it। अलग हो गए, शुक्र है अल्लाह। लेकिन 4 केसेस ऐसे कि शादी हुई, 1 साल गुजरा, एक बच्चे को पैदा किया, उस शौहर ने छोड़ दिया। इस तरह हमारी कम्युनिटी में आके हमारी बच्चियों को इस तरह खराब किया जा रहा। याद रखो, मैं मां बाप को बोल रहा, इसमें गलती मां बाप की भी है। हलाल खिलाओ औलाद को, हलाल खिलाओ। हराम खिलाओगी औलाद को तो तुम्हारे पेट में हराम रहेगा, खुद ब खुद तुम इमाम अली की विलायत से दूर हो जाओगे। मुहर्रम वही है, इसीलिए कह रहा मुहर्रम में रातों में 6, 7, 8, 9 माशाल्लाह हजारों की तादाद में बॉम्बे में सभी पे लोगों जाते हैं। और जाओ, लेकिन पूरे किट में जाना, हिजाब के साथ जाना, वहां पे कोई चैटिंग नहीं करना, मीटिंग्स नहीं करना। मैं रातों में बोल रहा, ट्रेन्स में जा रहे, तुम्हारा एक एक कदम पे तुमको उसका अजर अजीम है। लेकिन अगर तुम इंटरेस्ट कोई और है, मजलिस में आ रहे, इंटरेस्ट कुछ और लेके आ रहे, किसी से मिलने के लिए आ रहे, तो वो हराम है, हराम है, हराम।
और ये वो वक्त है कि जिस वक्त में ये सारे दुश्मनां ने करबला कोशिश करते कि मासूम बच्चियों को, उनके ब्रेन को वॉश करो, ब्रेन वॉशिंग हो रही, उनकी प्लानिंग हो रही, कि इनकी लड़कियों को उठाओ, प्यार मोहब्बत से बात करके, और 1 साल 2 साल 3 साल को छोड़ दो। अफसोस है यार, अफसोस है। तुम अपने मैं लड़कियों को लड़कों को बोल रहा, और तुम लोग भी जो लड़के तुमको भी बोल रहा कि अपने मजहब में कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपने रिलीजन में कॉम्प्रोमाइज मत करो। तुमको अपनी लड़की से करना है शादी, तुमको किसी और गैर के पास नहीं जाना है। कॉलेज में दोस्ती हो गई, इसका कॉलेज में जाने का यह मतलब नहीं है कि तुम कॉलेज जाके अपने मजहब को कुर्बान कर दो। एजुकेशन जरूर लो, बगैर एजुकेशन के ना इमाम अली समझ में आते ना मौला हुसैन समझ में आते। करबला को समझना है तो इल्म से समझो, जहालतों में अली समझ में नहीं आता। तो लेकिन यह मतलब नहीं है कि हम जा रहे और गैर मजहब की तरफ क्यों जा रहे। वाई 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 वाई, क्या तुम्हारे मजहब में लड़कियां नहीं है? अच्छी फैमिली में करो। मैं लड़कियों को भी बोल रहा हूं अच्छा एजुकेशन हासिल करो। तुमको अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो तुम्हारा रिश्ता बाहर से अच्छा आएगा। बाहर मुझसे कहते हैं कि मौलाना कोई अच्छी लड़की बताओ, इंडिया में अगर है दीनदार, मैं किसको बताऊं? पढ़ी लिखी बताओ, एजुकेटेड बताओ, मैं किसको बताऊं? मैं बड़ी तकलीफ में हूं। यू बिलीव मी, आई फील रियली बैड जब मुझे बाहर यूरोप अमेरिका में कहते हैं अपने इंडियंस कि मौलाना कोई अच्छी लड़की बताओ, एजुकेटेड हो, दीनदार, जो हमारे बच्चों की मां बन के जिंदगी गुजारे। ये मौला का जुमला है, मैं किसको बताऊं? मेरे सामने कोई ऐसी लड़की नहीं है। हिंदुस्तान पूरा घूमता, बॉम्बे माशाल्लाह 25वां साल, हजारों लोगों से मिलता हूं, कोई मुझे ऐसी लड़की नहीं मिली एजुकेटेड प्रोफेशनल कि मैं बाहर रिश्ते के लिए बोलूं। यार मुझे यूज करो, मेरे कॉन्टैक्ट्स है, मैं मेंबर से बोल, एजुकेशन अच्छा हासिल करो कि तुम्हारा रिश्ता बाहर आए, फैल जाओ दुनिया में। अल्लाह ने ये जो पूरी दुनिया बनाई है, ये काफिर और मुशरिकीन के लिए नहीं बनाई, ये मोमिन के लिए बनाई। मैं लड़कों को भी बोल रहा हूं, निकलो बाहर, पूरी दुनिया है। जब तुम बाहर जाओगे तुम्हारी आंखें खुलेंगी। क्या शान है मेरे परवरदिगार की। नासा में जाके जॉब करो, रिसर्च स्कॉलर बन जाओ, प्रोफेशनल कोर्सेज में आओ। सिर्फ बाइक्स पे, लड़कों को पता, बाइक्स पे घूमने से शियत नहीं है। शियत एजुकेशन के बाद आती, इल्म के बाद शियत आती। तुम्हारा इल्म जितना बढ़ता जाएगा तुम बाहर निकलोगे, जितना बाहर रहोगे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे फाइनेंशियली। तुम शियत की हेल्प कर सकते, कम्युनिटी की हेल्प कर सकते, गरीब की मदद कर सकते। दूसरे कम्युनिटीज को देख, मैं जूस का एग्जाम्पल देता, इजराइल का। गौर से सुनो, मैं यूथ से बात कर रहा। 1945 में, आज मुझे अल्लामा हिली के बारे में बोलना था लेकिन इन्होंने याद ही नहीं दिलाया। मैं कल पढ़ूंगा, अल्लामा हिली के बारे में कल सुनना। जू कम्युनिटी कितनी है? इजराइल इतना सा एक स्पॉट, पूरे अमेरिका में 2% सिर्फ जूस है। मैं उनकी तारीफ कर रहा, ये मजलिस बाहर जा रही, मैं जूस की तारीफ कर रहा। क्यों तारीफ कर रहा? हर अच्छे इंसान की तारीफ करो, हर अच्छी चीज की तारीफ करो। 2%, 2% है पूरे अमेरिका में जूस, लेकिन आज पूरी दुनिया में वो हुकूमत कर रहे। 2% कम्युनिटी है, पूरी दुनिया में आज हुकूमत कर रहे। मीडिया उनका है, इंटरनेशनल प्रेस उनका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनका है,
पूरे बैंक्स, बड़े बैंक्स अमेरिका, उनके वॉल स्ट्रीट पे, न्यूयॉर्क में, जहां पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी, जहां से रेट निकलता है, उस मार्केट को कंट्रोल करे हुए हैं। क्यों? वो एजुकेटेड है, एजुकेशन है। 1945 में ये कम्युनिटी बिल्कुल खत्म हो गई थी। हिटलर ने इतना मारा था इनको जर्मनी में कि जाहिरी तौर पे उनको रेस कर दिया था, रेस कर दिया था। हिस्ट्री आपके सामने। ये कम्युनिटी इजराइल आई, छोटी सी कम्युनिटी, और इन्होंने कोई काम नहीं किया। उसके बाद सिर्फ 2 काम किए, एजुकेशन में आए और अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखा उनके बुजुर्गों ने। उनके बाद एक कोई मरता है, दुनिया में हंगामा मच जाता है। आपके लाखों मर जाए, कोई हंगामा नहीं मर सकता। क्या रीजन है? हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम अपने आप में झगड़ों में पड़े हुए, जबकि करबला का पैगाम झगड़ा नहीं है। करबला का पैगाम यूनाइट होना है। अपनी कम्युनिटी में पहले यूनाइट हो जाओ, अपनी कम्युनिटी में पहले मजबूत हो जाओ, अपने आप को मजबूत करो, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दो। उसके बाद देखो 10 साल में ये जो हजारों यूथ मेरे सामने बैठा हुआ है, ये एक स्टेज पे आ जाएगा। इमाम अली का जुमला गले में तावीज बना लो। प्लीज गौर से सुनो, मेरा मौला अली का जुमला, आबिद बिलरानी का जुमला नहीं। मेरा मौला कहता क्या है? मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे फॉलोअर्स, ऐ मेरे शियो, इतने इल्म को हासिल करो कि बड़ी बड़ी हुकूमत तुम्हारी मोहताज हो जाए। क्या बात! हाँ? 12 बज गए। मुझे पढ़ने दो, 12 बज रहे, मैं 12:15 तक खत्म करना है मुझे। बस मैं आखिरी स्टेज पे आ गया। तो मौला बोल रहे कि इतने इल्म को हासिल करो कि बड़ी बड़ी हुकूमत तुम्हारी मोहताज हो जाए। मैं आज ओपनली बोल रहा कि अगर तुम सरवाइव करना है आज के दौर में तुमको रहना है, तो इल्म के साथ रह सकते। इल्म होगा, हर हुकूमत तुमको एक्सेप्ट करेगी। इल्म नहीं होगा, खानदान वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। मेरे लड़कों से, मेरे बच्चों से, मेरी लड़कियों से बोल रहा, डू समथिंग इन योर लाइफ, डू समथिंग इन योर लाइफ। ये बातें आपको कोई नहीं बोलेगा। यू हैव टू लर्न व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टू डू इट व्हाट आई एम सेइंग। आज कितने आईएएस ऑफिसर थे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में। इंडिया में सबसे ज्यादा शिया मुंबई में, आपको पता है? हर शहर का शिया यहां रहता है। कितने सिविल सर्विसेज में आए, कहां आए? इतने लोग बैठे हैं मेरे हजारों की तादाद में। रात में 12 बजे मैं आपसे पूछ रहा कि कितने लोग आए सिविल सर्विसेज में। तुमने प्लान किया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, आईएफएस बनना है, आईपीएस बनना है? नो। मुझे क्या करना है? डोंगरी में घूमना है। देखिए, मैं डोंगरी बोलता, बुरा मत मानो, डोंगरी से बेहतर कोई जगह ही नहीं है। इसलिए कि आजादारी डोंगरी में है। मौला हुसैन की मस्जिद आजादारी सबसे ज्यादा डोंगरी है। मैं मिसाल दे रहा, मैं यहाँ का थोड़ी हूँ, मुझे यही एक मालूम, बैंड्रा मालूम, डोंगरी मालूम। मैं मिसाल दे रहा, बुरा मत मानो। बस घूमना है। इस पे डिटेल में कल की मजलिस में बोलूंगा कि तुमको किस तरह सिविल सर्विसेज में आना है। रोते हैं यार, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं, पूछते हैं कि मौलाना कितने आईएएस ऑफिसर थे महाराष्ट्र में? पूरे महाराष्ट्र में एक शिया है। रोने का मकाम है, रोने का। अब मेरा जुमला सुनो, कोई कम्युनिटी, कोई कौम अपलिफ्ट नहीं हो सकती जब तक उसमें एजुकेशन ना आए।
इज इट क्लियर? पूरे महाराज इतने माशाल्लाह अली के चाहने वाले, मौला रोते नहीं होंगे कि मेरा मानने वाला जाहिल है, सिर्फ ग्रेजुएशन करके बॉम्बे में बैठे हुए हो। नहीं मेरे भाई, प्लीज तुमको वो लेवल पे आना है। तुम अगर एक आईएएस बन जाए, एक आईएफएस बन जाए, एक आईपीएस बन जाए, तो तुम अपनी कम्युनिटी को कितना सपोर्ट कर सकते। रातों में मजलिस खत्म हुई कैसरबाग की, सीधा घरों को जाओ, रोड पे मत घूमो, सो जाओ, सुबह फजर पढ़ो, किताब खोलो। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं जो बोल रहा हूं वो हक है, बुरा नहीं मान। मुझे दर्द है इसलिए बोल रहा, जिसको दर्द नहीं रहता वो बोलता ही नहीं। मैं आपको खुश करके नहीं भेजूं, मैं चाहता हूं मेरी कम्युनिटी में हमारे बच्चे आईएएस बन जाए, सिविल सर्विसेज में आए। याद रखो, मैं यूथ को मेरे आखिरी जुमले आज की मजलिस के, मसाहब से पहले, तुम इंटर में हो, प्लान योर सेल्फ के व्हाट यू हैव टू डू इन योर फ्यूचर। क्या एजुकेशन लोगे? मैट्रिक में हो, प्लान योर सेल्फ। मैं 10 दिन और हूं बॉम्बे में, आशूरे के बाद गुलिस्तान का आशरा है मेरा, फिर अमेरिका जाऊंगा इंशाल्लाह। 10 डेज में मेरा यूथ मुझसे मिलना चाहता, काउंसलिंग करना चाहता, मैं रेडी हूं, मैं तुम्हारी हेल्प करने तैयार हूं। मैं तुमसे बैठ के बात करना चाहता हूं, मेरे लड़कों से, मेरी लड़कियों से मैं बात करना चाहता हूं कि बेटा तुमको करना है काम। अब वो हाई टाइम हो गया, जमाना चला गया। अब एजुकेशन के साथ यू हैव टू प्रूव टू योरसेल्फ कि यू आर शिया कम्युनिटी एजुकेटेड होती। पूरे महाराष्ट्र में एक आईएएस नहीं, एक आईएफएस नहीं। अफसोस नहीं है, इंटर किया घूमने लगे, मैट्रिक किया घूमने लगे, ग्रेजुएशन किया घरों में। ये क्या है? तुम्हारा विजन यहां है, यहां मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, यहां विजन, तुम वहां देखना, अपना फ्यूचर वहां देखना। तुम अपना फ्यूचर यहां नहीं देखना। अगर तुमने वहां देखा, 5 साल के अंदर, 5 साल मुझे दो, 5 साल मुझे दो, हमारी कम्युनिटी में 10 आईएएस, 10 आईपीएस, 10 आईएफएस निकलेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद देखो कि तुम इमाम अली की सीरत पे अमल कैसे करोगे, अली के चाहने वालों की मदद कैसे करोगे। हमेशा मेरे जुमले बस कि कभी भी याद रखना, अगर जॉब को लेना, तुम्हारी थिंकिंग क्या होना, मैं ये कंपनी का क्लर्क बन के नहीं रहूंगा, मैं ये कंपनी का मैनेजर नहीं रहूंगा। तुम्हारी थिंकिंग ये रहना कि मैं किसी भी कंपनी का सीईओ बनूंगा। वहां देखो कि मुझे सीईओ बनना है, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी बनना है। जाहिल रहोगे तो नहीं बनोगे, हाई एजुकेशन रहेगा तो कंपनी के सीईओ बनेंगे। कल मैं और एग्जाम्पल्स दूंगा इंशाल्लाह, कल भी इसी टॉपिक पे बोलूंगा, इसलिए कि दर्द 6 मुहर्रम तक बोल सकता हूं, उसके बाद आप सुनेंगे ही नहीं। बोलो, इतने खामोश क्यों हो गए यार? मैंने तो आपके फायदे की बातें की। बस दोस्तों, बस बस प्लीज, वक्त हो गया, मुझे पढ़ने दो। कल इंशाल्लाह ठीक 11:25 या 11:30 पे बैठ जाऊंगा इंशाल्लाह। सो एटलीस्ट 45 मिनट्स मुझे मिलेंगे। बस मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। मुहिब्बान पंजतन, ये जो अंजुमन है कि जो ये अशरा कराती है, अल्लाह इनकी तौफीक़ात में इजाफा करे और खैसर भाई के दर्जात को बुलंद करे। दोस्तों, शबे 4 मुहर्रम है आज। 3 मुहर्रम गुजर गई, दिन गुजर गया, रात आ गई। शबे 4 मुहर्रम, कितनी जल्दी ये दिन गुजर रहे, कितनी रौनक है खैसरबाग में। सारे काम छोड़ के
आप यहाँ जमा हो गए। मजलिस के बाद जब मैं बाहर जाता तो इतनी खुशी होती है कि हर तरफ सबीलें लगी हुई, हर तरफ मौला के चाहने वाले हुसैन के नाम पे लंगर बांट रहे। मौला तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। याद रखो हुसैन किसी का नहीं रखता। अगर तुम एक रुपया भी खर्च कर, $1 भी खर्च कर दे, फातिमा का लाल सखी इब्ने सखी, करीम इब्ने करीम, आज हुसैन जो मदीने से चले थे 28 रजब को, मंजिलों को तय करते हुए सरजमीन करबला पहुंच गए। आप समझ गए। अल्लाह हमको भी करबला की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। आप सब माशाल्लाह ज़ायरीन हैं, अल्लाह बार बार हमको ज़ियारत नसीब हो। जब आप नजफ़ अशरफ से या काज़िमैन से करबला की तरफ जाते हैं तो एक हद पे जाके सिक्योरिटी का एक इंतज़ाम है वहाँ से जब आगे बढ़ते तो एक बोर्ड नज़र आता, करबला स्टार्ट्स हियर। दिल भर जाता कि हाय यही करबला है। लिखा हुआ है कि करबला यहाँ से शुरू होता, जो हमारी डेस्टिनी है करबला। अजीज़ो हुसैन भी जब करबला पहुँचे काफिले को लेके, जिस जानवर के ऊपर हुसैन थे, जिस घोड़े पे हुसैन थे, वो जानवर खुद ब खुद रुक गया। मौला तो जानते थे ये ज़मीन क्या है। जानवर को बदला। रिवायत में है कि 7 जानवर मौला ने बदले। उसके बाद उतरे घोड़े से, ज़मीन से खाक को उठाया, सूंघा। मेरा मौला हुसैन जानता ये कौन सी ज़मीन पे फेंक दिया। सारे वहाँ के जो ट्राइब्स थे, बनी असद वाले, सारे के सारे आ गए कि हुसैन इब्ने अली आए, हुसैन इब्ने अली आए। मौला की ज़ियारत को सब आ गए। जब आ गए तो हुसैन ने पूछा इस ज़मीन का नाम क्या है। किसी ने कहा मौला इसको मारिया कहते, किसी ने कहा मौला इसको शत्तुल फुरात कहते। हुसैन ने कहा क्या कोई और नाम है। हुसैन कोई नाम सुनना चाहते थे तो एक बुजुर्ग ने कहा मौला इसको करबला कहते, इसको करबला भी कहते हैं। नाम है करबला सुना, मेरा मौला तो जानता था। मौला अब्बास से कहा कि हमारियों को यहीं रोक दो, खैमे लगा दो, सैदानियों को खैमों में भेज दो, अब हम ये ज़मीन खरीदना चाहते। अजीज़ों खैमे में चले गए। जो बनी असद वाले जो मालिक थे ज़मीन के, हाथों को जोड़ के कहने लगे मौला आप जब तक रहना चाहते यहाँ रहे, लेकिन इसको खरीदे नहीं, इसलिए कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि ये ज़मीन किसी को राज नहीं आती। हुसैन ने कहा अब हमेशा क़यामत तक हम यहीं रहेंगे। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। जब बीबियां उतर गई खैमे में, कुछ देर के बाद शहजादी ज़ैनब ने फिजा से कहा कि जाके मेरे भैया माजाए को बुला कर लेकर। हुसैन को बुलाया। जैसे ही मौला हुसैन बीबी के खाने में आए, शहजादी का पहला जुमला यह था कि भैया ये कौन सी जमीन है, जब से आई हूं दिल बड़ा घबराता है और मेरे खैमे के पीछे से किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही, और वो बीबी ऐसे तड़प तड़प के रो रही जैसे पूरा घर उजड़ गया। हुसैन ने कहा बहन ये करबला है, तुमने आवाज को नहीं पहचाना, ये हमारी मां फातिमा की आवाज है। हुसैन ने कहा बहन मैं जमीन को लेना चाहता। तो बीबी ज़ैनब ने कहा भैया जमीन अली अकबर के नाम पे लो। मैं कहूं बीबी अली अकबर का मजार बनेगा। अजीजों जमीन हुसैन ने खरीदी, फिर बनी असद वालों को हिबा कर दिया। हिबा करके कहा सुनो 10 मुहर्रम को हम शहीद हो जाएंगे, हमारे मजार बनेंगे, बाद में अगर कोई ज़ाहिर आए तो उसको भूखा नहीं रखना, उसको प्यासा नहीं रखना। मैं हाथों को जोड़ के बोलूं ऐ मेरे मौला हुसैन, खुद तो भूखे शहीद हो गए, खुद तो प्यासे शहीद हो गए, ज़ाहिर का इतना ख्याल।
इमाम ने बनी असद वालों को कहा मेरे ज़ाहिर का ख्याल रखना, उसके बाद आप तड़प के रोएंगे। मौला हुसैन ने बनी असद के जो मर्द थे उनको करीब बुलाया, बुला के कहा सुनो 10 मुहर्रम को हम शहीद हो जाएंगे, हमारी लाशें ऐसी पड़ी रहेंगी और ये लोग अपनी नजीस बॉडीज को दफन करके चले जाएंगे। 12 मुहर्रम को आके हमको दफन कर देना। अरे मेरा हुसैन कितना गरीब हो गया, कितना गरीब हो गया। फिर मौला ने औरतों को बुलाया, औरतों को बुला के कहा कि अगर तुम्हारे मर्द हुकूमत के खौफ से हमको दफन ना करे तो पानी के बहाने से आना, एक एक मुट्ठी खाद लेना, हमारे जिस्मों पे डाल देना। इसी तरह पुरसा बीवी तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। अब तक आपने सुना औरतों से वसीयत की, मर्दों से वसीयत की, अब हुसैन की गुर्बत मेराज पे चली गई। छोटे छोटे बच्चों को बुलाया,